हेलो एवरीवन। तो आज है 24 सितंबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। पाकिस्तान ने अब देश के साथ रक्षा समझौता, अब किस देश के साथ रक्षा समझौता क्या, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी अरब, कुवैत, इजराइल, यूएई। तो किसके साथ समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA क्या है, जो इस समझौते के तहत एक देश पर हमला तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। तो इस समझौते की वजह से पाकिस्तान को अपनी बदल अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सऊदी अरब से पैसा मिलने की भी राज खुल गई है। चर्चा में रहा H-1B वीज़ा का संबंध किस देश से, जिसका आवेदन शुल्क $1,00,000 कर दिया गया है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली। तो कहाँ का है? तो अमेरिका का। परिभाषा: H-1B एक गैर प्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा जैसे विशेष क्षेत्र में विदेशी उच्च कुशल पेशेवरों को नियुक्ति करने की अनुमति देता है, और भारतीय पेशेवर विशेष रूप से IT क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है। FY 2024 में 71% और H-1B वीज़ा भारतीय को। यह 3 साल के लिए वैध। इसके बाद न्यूअल का मतलब होता है कि 3 साल के बाद जब टाइम पूरा होने के बाद अपडेट करा के और टाइम बढ़ा दिया जाता है। तो विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। तो कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को। सितंबर 2025 में CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्ति किया गया है? अजित डोभाल, प्रवीण रंजन, प्रवीण सूद, सतीश गोलछा। तो किसको? तो प्रवीण रंजन को। 1993 में के बैच IPS अधिकारी प्रवीण रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशक नियुक्ति किया गया है। CIF औद्योगिक हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाली है। अक्टूबर 2025 में प्रवीण कुमार की अर्धसैनिक के बल के प्रमुख में कार्यभार संभालेंगे। CRPF, BSF, ITBP, CISF। तो ITBP में। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक प्रवीण कुमार को बनाए गए, जिसकी नियुक्ति कैबिनेट नियुक्ति समिति सितंबर 2025 में की। वह राहुल रसगोटा का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में DGP पद से पदोन्नत किया गया था। जस्टिस पवन कुमार भेम्पा बजंत्री ने किस हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। तो किस में ली? तो पटना हाई कोर्ट में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2022 सितंबर 2025 को कहाँ 3 सेवा एकेडमिक प्रयोग की कार्यशाला उद्घाटन किए गए हैं?
मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो कहाँ में? तो नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण का संपन्न हुआ है। अलास्का, न्यूयॉर्क, हवाई, कैलिफोर्निया। तो कहाँ में हुआ है? तो अलास्का में हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध 2025 अलास्का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह 1 सितंबर से शुरू हुआ था, जिसमें दोनों सेना 450 जवानों ने भाग लिया। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक कार्बन 43% की कटौती और 2025 में शून्य उत्सर्जन का पहुंचने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान। तो किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2025 के स्तर से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 43% की कटौती करने और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन करने पहुंचने की घोषणा की है। यह पिछले सरकारी लक्ष्यों में कई अधिक महत्वाकांक्षी है। तीनों सेना थल सेना, वायुसेना, नौसेना। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का बेहतर तालमेल और एकीकरण के लिए पहली बार कितने संयुक्त सैनिक स्टेशन स्थापित करेंगे? कितने स्टेशन स्थापित करेंगे? 6, 9, 3, 8। तो कितना स्टेशन करेंगे? तो 3 स्टेशन स्थापित करेंगे। 3। चाबहार पोर्ट क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर अमेरिका ने अपने प्रतिबंध छूट को सितंबर से खत्म, यानी कि सितंबर के बाद से छूट खत्म कर दिया गया है। जो 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, यह भारत को पाकिस्तान के मध्य से अफगानिस्तान तक पहुंचा देता है। यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। यह केवल भारत के समुद्री तेल आयात के लिए। यह भारत और चीन के बीच व्यापार। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। तो किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? नेपाल, जापान, इराक, फिलिस्तीन। तो किसने? तो नेपाल में। किस राज्य में जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सारार खूब हथेली मिर्च का महोत्सव आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार, नागालैंड। तो आज का प्रश्न आपके लिए, कमेंट करके आंसर बताएं। आज के लिए इतना सा ही। धन्यवाद।